नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल शुरू से करती रही है चुनावों में, और अब धर्म के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है चुनाव जीतने के लिए। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ा करके हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश, दूसरी तरफ अयोध्या, मथुरा, काशी, अयोध्या में राम का मंदिर, मथुरा में कृष्ण का मंदिर और काशी में शिव का मंदिर। इनका कहना है कि अयोध्या को तो मैंने जीत लिया और वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर बन रहा है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब कि धर्म का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और अयोध्या में जमीनी हकीकत का उन्हें पता नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि अयोध्या के जितने भी साधु संत हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं, खास करके योगी जी से खफा हैं। और योगी जी के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, या यूं कहें कि जिन गालियों का उपयोग करते हैं साधु संतों की बात मैं कर रहा हूं, उसे बताया नहीं जा सकता है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि बीभत्स अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप YouTube चैनलों पर देख सकते हैं, टाइम्स एक्सप्रेस है और भी चैनल हैं, वहां का दिखाते हैं, लाइव भी दिखाते हैं और वीडियो बना करके भी दिखाते हैं। तो वहां के साधु संत योगी से खफा हैं और उन्हें गोरखपुर लौट जाने और मुख्यमंत्री पद से हट जाने की बात करते हैं। अब रही बात मथुरा और काशी की, तो मथुरा और काशी पर बताने के पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों बौखलाई हुई है। उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हार सकती है और अपना आखिरी दांव ब्रह्मास्त्र को धर्म के रूप में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहती है। और वो इसकी आज की आदत नहीं है, वो पुरानी आदत है जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। लेकिन पहले जब भी ये धर्म का इस्तेमाल किए, धर्मांधता फैलाना चाहे, सांप्रदायिकता फैलाना चाहे, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे कराना चाहे, उससे इनकी कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकी। हाँ, मुजफ्फरनगर दंगे का फायदा इन्होंने उठाया है। 2013 में ये दंगा कराया गया था और इसके बाद ही प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी, और 2017 में इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता। लेकिन इसके पहले दंगों से या धार्मिक आस्था के मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई चुनाव नहीं जीता। लेकिन इस बार इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि धर्म और आस्था का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या किया है कानूनों की, पहले भी किया था, और संसद में कानून भी बने हैं इसके खिलाफ। फिर भी ये लोग बाज नहीं आते हैं और इनके खिलाफ कंप्लेन करने वाला कोई है नहीं, ना कोर्ट में ना पुलिस में। पुलिस में करेंगे तो कुछ होना नहीं है क्योंकि राज इनका है।
राजपाट इनका है, तो पुलिस तो इनकी गुलाम है, पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती है। कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकता क्योंकि उसके जान का खतरा हो सकता है और उसके यहां ईडी सीबीआई पहुंच सकती है, इसलिए बचते हैं लोग बीजेपी के खिलाफ धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करने पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठा है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सर्वशक्तिमान हो गई है, कोर्ट से और संसद से भी बड़ी हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास नहीं रखती है? अगर ऐसा है तब तो जरूर सुप्रीम कोर्ट भी डरेगा और संसद भी डरेगी और हर कोई डरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, संविधान का राज है, कानून का राज है, तो निश्चित रूप से इस कुकृत्य को लेकर के कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और अगर मतदाता या सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उनके सामने यही बड़ी मजबूरी है जो मैंने अभी बताया आपको, कि सीबीआई और ईडी का डर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता? बहुत से मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या इस मामले में नहीं ले सकता? अब देखिए 13 दिसंबर को, दूर नहीं है, 2 दिन नहीं है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं वाराणसी और वाराणसी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। जैसे शादी के समय दुल्हन का मेकअप किया जाता है और गहनों से, आभूषणों से लाद दिया जाता है, ठीक उसी तरह से वाराणसी को सजाया गया है। और आज तो बनारस में झांकी भी निकली थी। झांकी क्या, शिव की बारात निकली थी। शिव कब पैदा हुए थे, कब शादी किए थे और कब क्या काम किए थे, उसका मंचन किया जा रहा था, और वो किसी रामलीला की तरह नहीं, रोड पर। मतलब धर्म और आस्था को भुनाने के लिए, जनता के दिल दिमाग को मोड़ने के लिए धर्म का तड़का लगा रहे हैं और वो अंध भक्ति की ओर देश की जनता को ढकेल रहे हैं। विज्ञान के आने के बाद धर्मांधता काफी हद तक नष्ट हुई है। अंग्रेजों ने कानून बना करके भी धर्मांधता, धार्मिक कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं को, कुप्रथाओं को बहुत हद तक रोक लगाया था, और उसी धर्मांधता को ये फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो क्या इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट? और खास करके इनकी धर्मांधता तभी जोर मारती है जब कोई चुनाव आता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की अधिसूचना दिसंबर के बाद जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में अधिसूचना जारी होने वाली है। चुनाव आयोग सक्रिय होने वाला है। अब इसके पहले ये खूब उद्घाटन कर लें, करोड़ों अरबों का की लागत से बनाए गए, और वो चाहे इनके बनाए हों या पूर्ववर्ती सरकारों के बनाए हों, उस पे अपना नाम चस्पा करके और ऐसे आंकड़े देते हैं जिसे जनता सुनकर के दंग हो जाती है। जो जनता महंगाई की मार से मर रही है, जो जनता कोरोना के कहर से व्यथित है, जो बेरोजगार 45 साल की से ऊपर की, 45 साल से ज्यादा की बेरोजगारी को झेल रहा है, अपनी नौकरियां गंवा चुका है। पहली बात तो नौकरियां मिलती नहीं, और जिनको मिली भी थी उनकी भी नौकरियां छीन ली गई। तो ऐसे लोगों को आप धर्म का तड़का लगा करके और उनके अंदर
धार्मिक भावनाओं का उन्माद पैदा करके हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? लेकिन योगी जी की भाषण को सुनिए, योगी जी को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए, किस तरह से वे आंकड़े पेश करते हैं। और उन आंकड़ों को सुन करके कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग हवा हवाई कहते हैं और कुछ लोग चुनाव जीतने का शिगुफा मानते हैं और सभी लोग सही सोचते हैं। इसी तरह का छल बल, बाहुबल, धन बल सबका इस्तेमाल इन्होंने बंगाल में भी किया था। पूरी ताकत झोंक दी थी, धन की, रुपयों की, सरकारी मशीनरी की पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन क्या हासिल हुआ? इनके हवा हवाई आंकड़ों पर कितना लोगों ने ध्यान दिया? इनके धार्मिक भड़कावे में, बहकावे में कोई आया? नहीं आया और न आएगा, क्योंकि अब जनता समझदार हो गई है। और एक बात और बता दें कि जो समाज का बड़ा मतदाता है, जिसका प्रतिशत ज्यादा है, ओबीसी है। ओबीसी को आपने पहले से नाराज कर दिया। एक तो केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री न पहले बनाया, न आगे बनाने की गुंजाइश छोड़ा है। इससे जो है पिछड़ी जातियों का वोट, अति पिछड़ी जातियों का वोट इस बार आपको नहीं मिलने वाला। और दूसरे पिछड़ी जातियों के लोग जो पढ़ लिख गए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अंबेडकरवादी हो गए। और अंबेडकरवादी न तो मंदिर जाना पसंद करते हैं, न राम को पसंद करते हैं, न कृष्ण को, न शिव को। अब तो मंदिर जाना भी छोड़ दिए। और जब राम की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, शिव की बात आती है, ब्रह्मा की बात आती है, तो हर ओबीसी का बंदा यही कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो हमें इनको त्यागने के लिए बोला था, तो हम क्यों इनको माने? इनमें क्या ताकत होती है? इन्होंने तो 1 2 3 नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं की फौज खड़ी कर रखी है। सोशल मीडिया में ये सब देखने को आता है। आज भी मैंने एक सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखा, जिसमें कोई शिवशंकर सिंह यादव शूद्र, उन्होंने लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से अगर एक एक देवता भी 1-1 रुपया हमें दे दे तो मैं उसका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा और जिंदगी भर उसका प्रचार करूंगा। लेकिन शिवशंकर को भी पता है, शूद्र को, और मोदी जी को भी पता है, योगी जो जी को भी पता है, सारे साधु संतों को, शंकराचार्य को, महंत को, जितने भी दुनिया में हिंदूवादी ताकतें हैं, आरएसएस से लेकर के और बजरंग दल तक, सबको पता है कि न 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, न राम होते हैं, न कृष्ण होते हैं, न शिव होते हैं, कोई नहीं होता। इनका इस्तेमाल, इनका दोहन किया जाता है लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को का शोषण करने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए। और वो लोग कौन होते हैं? दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, पिछड़े होते हैं, अति पिछड़े होते हैं। और इनकी चाल को बहुत समय से लोग समझ रहे हैं, लेकिन इधर तो बहुत बड़ी प्रगति हुई है, बहुत बड़ी तरक्की हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो लोग नास्तिक नहीं थे वो भी नास्तिक हो गए हैं, और जो अभी तक नास्तिक नहीं है वो नास्तिक बन रहे हैं। और एक बात बता दें, जो कि आंकड़ों में दर्ज नहीं है, लेकिन अगली जनसंख्या होगी तो उसमें देखिएगा बौद्धों की संख्या कितनी होती है। ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकांशतः लोग अंबेडकर के कहने पर, अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए
राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, जितने भी देवी देवता हैं, दुर्गा, सबका परित्याग कर चुके हैं और बुद्धिस्ट बन चुके हैं। और इन बुद्धिस्टों को 0.83 में 0.83 दिखाया जाता है, जब जनगणना पहले हुआ करती थी। अगर इस बार जनगणना होती है तो उसमें देखिएगा बौद्धों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा ये कहना है कि धर्म का तड़का ये जो लगा रहे हैं, इससे इनको वोट नहीं हासिल होने वाला है, क्योंकि जो वोट देने वाला है उसका धर्म पर, धर्मांधता पर, सांप्रदायिकता पर विश्वास ही नहीं रह गया। अब इनके अयोध्या की बात को देखिए। अयोध्या में मंदिर को बनाया जा रहा है, ये सही बात है, और कोर्ट के आदेश पर बनाया जा रहा है, लेकिन उसका श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं। और उस मंदिर के लिए जो ट्रस्ट गठित किया गया था, उस ट्रस्ट के जितने भी न्यासी हैं, उन्होंने कितना बड़ा घपला किया है ये उजागर हो चुका है। जमीन खरीदने के नाम पर, जमीन बेचने के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया है। राम के दरबार में अगर राम होता तो क्या ये डरते नहीं और घोटाला करते? नहीं करते, क्योंकि पता है मंदिरों में क्या होता है। देवदासी रखा जाता है। देवदासी मतलब कि वेश्या, गंदा काम करने वाली, धंधा करने वाली औरतों को रखा जाता है, उसे देवदासी बताया जाता है। पहले होता था, पहले खूब होता था, आजकल कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। आए दिन इसके बारे में रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो मंदिरों में क्या होता है, कौन कौन से कुकर्म होते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और अगर कुकर्म होते हैं तो क्या वो देवता, वो भगवान अंधा है? पेरियार की याद आ रही है। पेरियार जी बहुत बढ़िया ढंग से विश्लेषण करते थे देवी देवताओं के अस्तित्व के बारे में, और उन पर धर्मांधता, अकल के अंधे जो हैं, उन जो विश्वास करते हैं, उनके लिए कमेंट बहुत अच्छा किए हैं। ईश्वर को बनाने वाले धूर्त हैं, ईश्वर को मानने वाले महामूर्ख हैं, और जिस ईश्वर को हम मानते हैं, पूजते हैं, क्या वो हमारी कोई भी समस्या का समाधान कर सकता है? इस तरह के 15 सवाल, उससे भी ज्यादा सवाल उन्होंने किया है, और लोगों में एक अलख जगाया है, खास करके बहुजन समाज के लोगों में, ओबीसी, एससी, एसटी में। और उस अलख के प्रभाव से, बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रभाव से, ज्योतिबा फुले के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रह गया है। उसका असर पड़ा है, देर से पड़ा है, लेकिन पड़ा है। हाँ, हम मानते हैं कि अभी भी हैं लगभग आधे लोग जो गांव में रहते हैं, जहां पर सोशल मीडिया नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वे भगवान को भी मानते हैं, आस्था को भी मानते हैं, कुरीतियों को भी मानते हैं, और धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास को भी मानते हैं। और वही लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, और इतनी बड़ी महामारी है कि उनका भी, जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कम अकल के लोग हैं, उनका भी इस सरकार से, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से मोहभंग हो चुका है, और वो भी वोट देने वाले नहीं है। तो ये उछल कूद कर ले, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा, लेकिन इससे इनकी चुनावी नैया मझधार को पार नहीं करने वाली है, बल्कि डूबने वाली है। न सिर्फ लखनऊ की सरकार, बल्कि दिल्ली की भी सरकार। और इस बात को तो हम नहीं कह रहे हैं, अमित शाह कह के चले गए हैं कि अगर योगी की लखनऊ में जीत होगी, तभी मोदी जी की
दिल्ली में जीत होगी। इसका मतलब कि योगी तो हार रहे हैं और मोदी जी भी हारेंगे। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही कर दिया था बनारस में योगी जी ने अन्नपूर्णा की मूर्ति का। अब उन मूर्तियों को, शिव की मूर्ति को और मंदिर को का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मतलब भगवान भी होते हैं कि उनका भी लोकार्पण किया जाता है। उठाकर लोकार्पण मतलब कि लोगों को देना, लोगों को समर्पित करना। तो भगवान अब एक वस्तु हो चुके हैं, निर्जीव वस्तु, जो पहले से ही थे। हम तो नहीं मानते भगवान को, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं और उस भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं। अभी नहीं कहा जा सकता, इतना टाइम ही नहीं है कहने का। और उस भगवान का, उस सर्वशक्तिमान भगवान का, जिसने सबको पैदा किया है, मोदी जी को भी पैदा किया है, आरएसएस को भी पैदा किया है, तमाम हिंदू संगठनों को भी पैदा किया है, लेकिन अम्बेडकरवादियों को नहीं पैदा किया है, हमें नहीं पैदा किया है, पेरियारवादियों को, फूले के वंशजों को नहीं पैदा किया है। और सौभाग्य है कि हम फूले के भी वंशज के हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के भी वंशज के हैं। हमें तो बिल्कुल ही नहीं पैदा किया। तो उस भगवान को, उस मंदिर को लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वहां पर जलाभिषेक होगा, पूजा होगी, आरती होगी। अब ये समय इनको, जब चुनाव आयोग सक्रिय होने वाला है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने वाला है, उसी समय भगवान का अर्पण करना जरूरी था। इसी तरह से एक्सप्रेसवे, नोएडा का एयरपोर्ट, सरजू नहर का करोड़ों लाखों करोड़ दिखा करके देश को लोकार्पण किया गया। अब आखिरी में अब भगवान का लोकार्पण कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्सप्रेसवे और इनके राम, शिव, कृष्ण, अयोध्या के राम, मथुरा के कृष्ण और काशी के शिव कितना वोट दिलाते हैं। विकास के नाम पर बताने के लिए या विकास अगले सत्र में करने के लिए, अगले कार्यकाल में करने के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो